Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity। सुजाता जी थोड़ी सी मायूस हो गई अभी अभी बेटी को भेजकर। यूँ तो बहुत खुश थी आजकल। अभी बेटे की शादी जो हुई है, बहू भी उनकी पसंद की है और बेटी अपने परिवार में खुश भी है। अब तो उनकी जिम्मेदारियां लगभग खत्म हो गई है, पर फिर भी बेटी एक बार घर रहकर जाए तो दिल पर जोर तो पड़ता ही है। इसलिए न चाहते हुए भी कभी कभी आंखें छलछला रही थी। अचानक उन्हें एक दिन याद आया कि एक लिफाफा जो अंजू उन्हें जाते हुए थमा गई थी कि माँ, इसे फुर्सत में बैठकर पढ़ना और विचार करना, ऐसे भागदौड़ में नहीं। लेकिन सब्र कहाँ था उन्हें। जल्दी से उसे खोला और पढ़ने लग गई। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप अब माँ से एक सास भी बन गई। यूँ तो मेरी शादी के बाद ही आप सास बन गई थी, लेकिन फिर भी सास बहू के रिश्ते की अलग बात है। मैं जानती हूँ आप एक अच्छी माँ होने के साथ साथ अच्छी सास भी बनेगी, पर फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो मैंने खुद देखी और महसूस की है। बहुत कोशिश की आपसे खुद कहूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई तो इस खत में लिख दिया। जानती हूँ मैं आपकी एक लौती बेटी हूँ, जिसके कारण आप मुझे बहुत प्यार करती है। आपकी हर चीज़ मेरी पसंद से ही होती है, फिर चाहे वो घर के पर्दे हो, चादर हो या पेंट हो या आपकी साड़ियाँ, ज्वेलरी, कुछ भी। आज तक आपने मेरे बिना नहीं लिया। शादी के बाद भी हम हमेशा साथ साथ ही बाजार गए, पर अब मैं चाहती हूँ कि आप ये मौका भाभी को दे। उनकी पसंद नापसंद का मान रखे। आप चाहे तो मैं उनके साथ हर समय मौजूद रहूंगी, पर उनके साथ या उनके पीछे, उनसे पहले या उनके विरोध में कभी नहीं, जब तक उनकी कोई बहुत बड़ी गलती ना हो तब तक, क्योंकि अब इस घर पर उनका हक है। मैं जानती हूँ आपको ये सब जानकर तकलीफ होगी और शायद आश्चर्य भी, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ है जो कभी नहीं बताया। पर माँ, मैं पिछले 5 सालों से ये सब देखती आ रही हूँ। मेरे ही ससुराल में मेरी बातों, मेरी भावनाओं या मेरी पसंद का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी दोनों नंदों को इसका हक है। मैं वहाँ तो कुछ नहीं कर पाती, पर मैंने ये पहले से ही सोच लिया था कि अपनी भाभी के साथ मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी उनके जैसी नंद नहीं बनूंगी और खुद के जैसी अपनी भाभी को भी नहीं बनने दूंगी। अब वो घर उनका है, उससे जुड़े फैसले लेने का हक भी उनका है, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी। उनकी सहमति सर्वोपरि है। मैं भुगत चुकी हूँ। आप जानती है माँ, मैं जब अपने ही कमरे में कुछ बदलाव करती हूँ तो दीदी मुझसे कैसे बात करती है, या घर में मैं कोई नई चीज़ लेकर आऊँ तो उसके लिए मुझे कैसे सुनाया जाता है, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता, आपके मायके में होता होगा। ये शब्द मैं हर दिन लगभग 3 या 4 बार सुनती हूँ। जब मैं उन्हें अपने साथ चलने को बोलती हूँ तब भी उनके अलग अलग नखरे होते हैं। कभी और दिन, आज नहीं भाभी, या आप अपनी पसंद से ही ले आइए ना। साथ न जाने के ढेरों बहाने होते हैं। इसलिए अब तो मैं खुद ही सब करने लगी हूँ, किसी की परवाह किए बिना। आप जानती है, जब भैया मुझसे मिलने आते हैं ना, तो घर में सबका मुंह देखने लायक होता है। अगर उसके हाथ में कोई बड़ा सा गिफ्ट या सामान देख ले तो सब खुश हो जाते हैं। खाली हाथ उनका आना किसी को गवारा नहीं। कहते हैं अभी पिछले हफ्ते ही तो आया था, कोई खास काम था क्या। मैं जानती हूँ, इसलिए उन्होंने अब घर आना भी कम कर दिया। मुझे यकीन है भैया ने आपको कुछ नहीं बताया होगा। इसलिए आप प्लीज़ भाभी के मायके से किसी के आने पर तानाकशी न करिएगा, क्योंकि मैं इसका दर्द समझती हूँ और घर वालों से मिलने की खुशी भी। कभी उन्हें ये मत कहिएगा कि घर से क्या सीख कर आई। जो नहीं भी आई ना कुछ सीख कर, तो आप उन्हें प्यार से सिखाइएगा, जैसे आपने मुझे सिखाया था। बस यही कहना था आपसे कि माँ, अब मैं पराई होना चाहती हूँ। आपकी अंजू। सुजाता जी की आंखें भर आई, गला रूंध गया, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उनकी छोटी सी अंजू आज इतनी बड़ी हो गई कि अपनी माँ को ही उसने इतनी सारी सीख दे डाली, और खुद सालों से क्या क्या सहन कर रही थी उसकी भनक तक नहीं लगने दी।
सुजाता जी ने अंजू से बात करने के लिए फ़ोन उठाया। उधर से हेलो की जवाब में सन्नाटा था और इधर एक कंपकंपी। तो दोस्तों, ये बात थी एक बेटी की जो अब शायद पराई होना चाहती थी और एक पराई बेटी को अपना बनाना चाहती थी। अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो अपनी बहू को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं मेरी अगली चटपटी कहानी के साथ, अगली चटपटी बातों के साथ, और वो भी मेरे चटपटे अंदाज में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ख्यातिज वॉइस सिटी पर।